दोस्तों, हाल ही में ही द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत की तरफ से अपने एमका प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए भारत की तरफ से एक कमेटी को बनाया गया है और इस कमेटी में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी होने वाले हैं। साथ में हमारी वायुसेना के वाइस एयर चीफ मार्शल, डीआरडीओ के कुछ ऑफिशियल और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कुछ ऑफिशियल भी इस कमेटी में होने वाले हैं। इस कमेटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट को अगले महीने पब्लिश किया जाएगा। भारत की तरफ से इसलिए भी एमका प्रोजेक्ट को अब तेज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगले साल यानी कि साल 2026 से पाकिस्तान की वायुसेना को J-35 फाइटर जेट चाइना से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय पाकिस्तान ने चाइना से 40 की संख्या में J-35 फाइटर जेट को खरीदा है। इस समय जो ये कमेटी बनाकर तैयार की गई है, इस कमेटी की तरफ से 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एमका प्रोजेक्ट को तेज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा एमका फाइटर जेट 2035 से पहले हमारी वायुसेना को नहीं मिल पाएगा। एमका फाइटर जेट को बनाने में हमको 10 सालों का समय काफी आसानी से लगने ही वाला है, क्योंकि पहले एमका फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जाएगा, उसके बाद एमका फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को किया जाएगा, जिसके बाद एमका के सभी सर्टिफिकेशन को पूरा किया जाएगा और बाद में जाकर एमका को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ पर जो एमका प्रोजेक्ट को तेज करने की बात की गई है वो केवल इसलिए की गई है ताकि हमारी वायुसेना को जल्द से जल्द ये एमका फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाए। यहाँ पर एमका फाइटर जेट के प्रोडक्शन को तेज करने के लिए ये बातचीत की जाएगी। एमका फाइटर जेट को हम अपनी वायुसेना में 7 स्क्वाड्रन में शामिल करने वाले हैं। शुरू में जो हमारी वायुसेना को एमका फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन मिलेंगी, यानी कि 36 फाइटर जेट मिलेंगे। उनके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में जो हमारी वायुसेना को 5 स्क्वाड्रन एमका फाइटर जेट की मिलेंगी, उनके अंदर स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए प्लान ये किया गया है कि 2035 में जब हमारा एमका फाइटर जेट प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उस समय हम हर साल 9 एमका फाइटर जेट को बनाकर अपनी वायुसेना को दे सकेंगे और साल 2038 से हम अपनी वायुसेना को हर साल 10 एमका फाइटर जेट बनाकर दे सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी वायुसेना को 126 एमका फाइटर जेट मिलने में ही 14 सालों के आसपास का समय लग जाएगा। इसी प्रोडक्शन रेट को 18 से 20 फाइटर जेट पर ईयर तक लेकर जाने के लिए ही इस कमेटी की तरफ से बातचीत की जाएगी। अभी के लिए अगर हमको पाकिस्तान के J-35 फाइटर जेट को काउंटर करना है तो उसके लिए हमको स्टेल्थ फाइटर जेट को इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ये देखना अहम होगा कि इस कमेटी की तरफ से हमारे 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की डील को लेकर क्या बातचीत की जाती है। पर्सनली इस समय हमें ऐसा लगता है कि हमको हमारे एमका फाइटर जेट के इंजन की डील को इस साल के अंत से पहले ही साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ही फिर हमको इंजन मिलने में भी परेशानी होगी। क्योंकि अगर हम आज भी डील को साइन करते हैं तो हमको 10 साल इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने में लग जाएंगे। पर्सनली इस समय हमें यह भी लगता है कि भारत को अब 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया भर के देशों की तरफ से 6th जनरेशन के ऐसे इंजनों को बनाकर तैयार किया जा रहा है जो 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इन इंजनों की मदद से हम काफी आसानी से लेजर हथियारों को भी लॉन्च कर सकेंगे। और अगर भारत अभी से ही किसी और देश के साथ 6ठी पीढ़ी के इंजन को बनाता है तो इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने एमका में तो कर ही सकेंगे। साथ में इस इंजन का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एमका फाइटर जेट में लेजर हथियारों को लगा सकेंगे और आगे चलकर जो फ्यूचर में भारत की तरफ से फूफा फाइटर जेट बनाया जाएगा उसके अंदर भी हम इसी इंजन का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला ही इंजन बनाना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि जब हमको लेट हो ही चुका है तो अब हमको 6th जनरेशन के इंजन पर काम करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।